गाइस, तो अब स्टार्ट करते हैं 14.1 का क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, पिछली वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 1 करा था। 2 में देखो हमसे फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन में बोला क्या है, कंसीडर द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डेली वेजेस ऑफ 50 वर्कर्स ऑफ अ फैक्ट्री। मीन्स जो आपको फ्रिक्वेंसी का टोटल गिवन है, मतलब नंबर ऑफ़ वर्कर्स जो आपको गिवन है वो कितने गिवन है, 50। मीन्स जो आपको FI का टोटल गिवन है वो आपको 50 गिवन है। ठीक है, तो अब देखो आगे क्या बोला हुआ है, फाइंड द मीन डेली वेजेस ऑफ द वर्कर्स ऑफ द फैक्ट्री। देखो मैंने आपको बोला था कि आपने एक ही मेथड यूज़ करना है, दैट इज़ डायरेक्ट मेथड, है ना। अब देखो क्वेश्चन में आपको जो डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है वो क्या है, डेली वेजेस आपको गिवन है वर्कर्स की, ठीक है, वो आपको गिवन है इन रुपीज़ में। तो ये अपना सारा कुछ टेबल में है ना, जैसे आपको गिवन है वैसे आपको लिखना पड़ेगा, तभी प्रेजेंटेशन अच्छी रहेगी ना। देन आपको एग्ज़ाम की बात कर रही हूँ मैं, ठीक है, ऐसे तो आप जैसे मर्जी करो। नंबर ऑफ़ वर्कर्स आपको गिवन है, मीन्स सिग्मा FI, ठीक है, ये आपको गिवन है। देखो क्या गिवन है, 100 to 120, 120 जो आपको क्वेश्चन में गिवन है सेम में वही लिख लिया, 140, 140 to 160, 160 to 180, 180 to 200, ठीक है। नंबर 100 to 120 की क्लास में आपको गिवन है 12, ठीक है। 120 to 140 के बीच में आपको वर्कर्स गिवन है 14, देन 8, देन 6 एंड 10, इतने गिवन है, ठीक है। और देखो जैसे आपने पहले करा था, क्या करना है हमने, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम क्या निकालेंगे, XI मीन्स क्लास मार्क निकालेंगे हम, क्लास मार्क, ठीक है। कैसे निकाला था, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में करा था, 100 और 120 को प्लस करो कितना आएगा 220, 220 को डिवाइड करेंगे 2 से कितना आ जाएगा 110, ठीक है। सेम इन दोनों को प्लस करो, 120 प्लस 140 कितना आएगा हमारा 260, 260 को डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 130। सेम नेक्स्ट इन दोनों को प्लस करेंगे, ये आएगा हमारा 300, 300 को डिवाइड करेंगे 2 से, ये आएगा हमारा 150, है ना। देन इन दोनों को प्लस करेंगे, ये हमारा आएगा 340, देन डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना आ जाएगा 170, ठीक है। सेम ऐसे अगला करें, ये आएगा हमारा 190। समझ आया। अब तो मैंने इससे इजी मेथड बताती हूँ XI निकालने का। आपने क्या करना है, फर्स्ट निकाल लिया, सेकंड निकाल लिया, ठीक है, उसके बाद लास्ट वाला निकाल लेना, क्लियर। बाकी जो बीच वाला है ना, अब देखो 110 से लेके 130 कितने का गैप आ रहा है, 20 का डिफरेंस आ रहा है, तो मीन्स जो अगला होएगा ना वो भी 20 का डिफरेंस, 130 प्लस 20 कितना आ जाएगा 150, सेम अगला 20 प्लस करेंगे 170, प्लस 20 फिर कितना आएगा 190, ठीक है। ये मैं आपको शॉर्टकट बता रही हूँ वैसे, बट मेथड यही है जैसे मैंने आपको बताया, इन दोनों को प्लस करेंगे डिवाइड करेंगे 2 से तो इतना आ जाएगा, ठीक है। समझ आ गया। उसके बाद देखो हमने क्या करना है, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग फॉर्मूला हमारा क्या था, सिग्मा FI XI, यही निकालना है। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो जैसे हमने पहले करा था, 12 इंटू 110 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 12 को 11 से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 इंटू 2, 1 इंटू 1, सेम मल्टीप्लाई 2 1 कितना आएगा 2 3 1, ये कितना आ जाएगा हमारा 1320, ठीक है। अगला नेक्स्ट करते हैं, 14 को 13 से करते हैं, 0 लगा देंगे फिर, ठीक है। 14 इंटू 13, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 1 3 एंड ये आ गया 4, 1 को 14 से करेंगे कितना आएगा 14, 2 4 4 8 182, यहाँ पर लिख दिया 182 और 0 लगा हुआ था 0 लगा दिया, ठीक है। नेक्स्ट करते हैं 15, 150 को 8 से करना है, ठीक है। 15 इंटू 8 करेंगे कितना आएगा 15 इंटू 8, 8 इंटू 5 40, 8 1 से 1 से आ जाएगा 120, ठीक है। और 0 लगा हुआ था हमने भी लगा दिया। सेम 170 इंटू 6, 170, 6 इंटू 7 करेंगे 42, 6 1 6 एंड ये आ गया 1020, ठीक है। इस बार देखो मैंने 0 लिया हुआ था इसलिए हमने ये सेम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 1900, ठीक है। इन सब का टोटल करेंगे, अब इन सब को प्लस करेंगे तो ये आएगा हमारा सिग्मा FI XI का टोटल 7
260, ठीक है, इतना आ जाएगा। देन उसके बाद हमने क्या करना है, सेम डायरेक्ट मेथड फॉर्मूला लिखेंगे मीन का, क्या होता है सिग्मा FI XI सिग्मा FI, ठीक है। सिग्मा FI XI हमने अभी निकाला, कितना आया था 7260, ठीक है। सिग्मा FI आपको क्वेश्चन में नंबर ऑफ वर्कर्स कितने गिवन थे 50, अगर नहीं पता फिर भी आप क्या कर लेना, सबको प्लस करके देख लेना, तो 50 आएगा। 50 ये कट कर दिया 0 से 0, इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 145.2, ठीक है। आप करके देख लेना, डिवाइड करके देखोगे ना 726 को 5 से, तो इतना ही आएगा आपका, क्लियर।